गुनगुनी धूप में जब आप सीमांत गांव में सफ़र कर रहे हों तो एक अलग ही एहसास होता है। रंगीली लोक संस्कृति से जौनसार भाबर की रूपिन घाटी में एक ऐसा ही गांव है, मसरी। ये गांव आज भी आधुनिक सुख सुविधाओं से कोसों दूर है और इस गांव में आकर महसूस होता है कि अभी भी सीमांत इलाके विकास की दौड़ से बहुत पीछे हैं। इसके बावजूद प्रकृति की गोद में बसे मसरी गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई देती है। हिमालयी लोक संस्कृति के रंग में रंगी ये घाटी और यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए चलते हैं उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के सीमांत घाटी में बसे मसरी गांव की इस अलौकिक सैर पर। रूरल टेल्स की यात्राएं जारी हैं और जारी है हमारा जो हिमाचल के बॉर्डर से लगे गांवों को एक्सप्लोर करना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हम हैं जो रूपिन नदी है और उससे जुड़े हुए जो फतेह पर्वत घाटी है उसके अंतिम गांव मसरी में। हर घाटी में जो अंतिम गांव होते हैं उसके बाद फिर बॉर्डर लगता है और इस इलाके में ये जो बॉर्डर है ये लगता है हिमाचल का। मसरी एक बड़ा गांव है और इस इलाके की अपनी एक खूबसूरती है। यहाँ से आप भराड़सर ताल जो भविष्य का बहुत बड़ा एक एडवेंचर इस ट्रैकिंग का हब बनेगा, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं ग्रामीण पर्यटन की। और इन सब सीरीज़ को अगर आप आगे भी भविष्य में देखना चाहते हैं तो रूरल टेल्स को ज़रूर सपोर्ट करें, आर्थिक सहयोग दें, ताकि हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी आती है जब हम शूट पे निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत लंबा ट्रैकिंग होता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो उसको मीट आउट करने के लिए आप अलग अलग तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं कुछ छोटी सी धनराशि देकर। तो मसरी गांव को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं इसका इतिहास, भूगोल और यहाँ की लोक संस्कृति। देवदार के पेड़ों से घिरा ये गांव अभी गुमनाम है। यहाँ आने के लिए आपको देहरादून से नौगांव, पुरुला और मोरी होते हुए नेटवाड़ तक पहुँचना है। नेटवाड़ से फतेह पर्वत की घाटी के लिए एक अलग सड़क गुजरती है जो जंगल से होते हुए यानी गोविंद नेशनल पार्क से होकर जाती है और ये सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त है। विश्व प्रसिद्ध केदारकाठा और हरकीदुन ट्रैक भी इसी सड़क मार्ग से पहुंचा जाता है। नेटवाड़ एक मुख्य बेस पॉइंट है जहां के लिए अलग अलग सड़कें कट जाती हैं। ये गांव समुद्र तल से लगभग 2145 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। सर्दियों में मसरी गांव बर्फबारी से सफेद घाटी में तब्दील हो जाता है। इस गांव तक सड़क और बिजली की सुविधाएं हैं, लेकिन संचार की सुविधा अभी भी नहीं है। सड़क तो मानो भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। बरसात में यहाँ के लोगों की मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब ज़्यादा बर्फबारी हो तब भी ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में लोग अपने खेत खलियान में काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। सर, ये गांव काफ़ी पुस्तनिक गांव है, काफ़ी पुराना। यहाँ पे हमारे एक दादाजी आए थे, वो काफ़ी दूर से किन्नौर घाटी से आए थे। फिर वो सिंगल आए, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इस जंगल का कटान किया और फिर अपनी मैरिज की। फिर एक परिवार यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे एक परिवार बसा था और आज यहाँ पे 150 परिवार के आसपास आबादी है। हाँ, ये तो है चौलाई पहले से ही ये पुस्तनिक खेती है हमारी और इसका व्यवसाय सबसे ज़्यादा होता है हमारे गांव में नहीं, पूरे क्षेत्र में।
और चौलाई सर, अगर लगभग एक खेत हम लगाते हैं, 1 किले का खेत लगाते हैं, तो 1 किले के खेत में हमें 2 से 3 कट्टा चौलाई मार्चा प्राप्त होता है। तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और इसका विस्तार ज़्यादा होता है, क्वांटिटी में कम बनता है। लेकिन इसका जो, जब हम इसको अपने घर पे इसको निकालते सर ना, तो इसका जो ये घास ऐसे बंडल बना के सर्दी के टाइम जब बर्फ़ गिरती है तो हमारी जो भेड़ी बकरी है उनके काम आता है, उनका आहार है। इस पूरी इलाके के मकानों की नक्काशी देखते ही बनती है। लकड़ी, पत्थर और छत पर पटाल से बनाए गए घर विशालकाय हैं। हालांकि धीरे धीरे अब इन इलाकों में भी हिमाचल की तर्ज पर टीन के छत बनने लग गए हैं और काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी जो पुराने घर हैं उनकी रौनक ही अलग है। यहाँ खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है और मोटे अनाज यहाँ काफ़ी होता है। मसरू गांव समुद्र तल से लगभग 2125 मीटर की ऊंचाई पर है। ये उत्तरकाशी का जो फतेह पर्वत घाटी है उसका एक सीमांत गांव है। जो मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, शेरकुड़िया महासू महाराज का मंदिर है और ये पूरे फतेह पर्वत घाटी में ये इनके प्रमुख देवता हैं। अगर दोणी गांव का इतिहास 400 साल पुराना है तो इस गांव का इतिहास भी करीब 250 साल के आसपास होगा या उससे भी ज़्यादा। और पहले ये पूरा इलाका निर्जन था। यहाँ पर एक परिवार आया, एक आदमी आए भेड़ चराने को लेकर, और उनके बाद उन्होंने इस गांव की धीरे धीरे नींव रखी और अब इस गांव में लगभग 120 परिवार के आसपास हैं। इसमें नेगी हैं, चौहान हैं और कुछ जो हरिजन बस्ती इधर हैं, औजी हैं और जो अन्य लोग हैं। ये गांव तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस गांव में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन कई बुनियादी दिक्कतें ऐसी हैं जिससे इस गांव के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। 2021 में जब पूरे देश में लॉकडाउन था, यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ, 28 मकान जलकर खाक हो गए। किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनका सारा सामान, पशु सब जल गए। अब दुर्भाग्य की बात ये नहीं कि अग्निकांड हुआ, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो मोरी से ऊपर के इलाके हैं, यहाँ बहुत बार कई गांव में भीषण अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे ढाटमीर में हुआ था, जखोल के सामने एक गांव है वहाँ हुआ था, और भी बहुत सारे गांव में हुआ है, लेकिन मुआवजा मिलता है। अब आखिर क्या कारण है कि इस गांव में जब 28 मकान जल गए, मुआवजा आज तक नहीं मिला? और जब हम उन लोगों से मिले तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी हमें बताई। पता करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुआवजा नहीं मिला। कुछ और भी दिक्कतें हैं। सड़क तो है ही इस गांव के लिए, इस पूरे इलाकों के लिए सड़क तो मुश्किल है ही। पेयजल एक बड़ी समस्या है कि नल तो लग गए हैं लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, और मुश्किलें सर्दियों में तब आती हैं जो पानी इनके पास पहले से है वो भी जम जाता है। और देखते हैं गांव के बारे में और जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंडी है जी। अच्छा, तो मकान बन रहा है आपका? जी हाँ। मकान में कितना खर्चा आ रहा है बनाने में? खर्चा तो साहब बहुत आ रहा, पर उतना हमसे नहीं हो पा रहा साहब। गरीब आदमी है, कहाँ से करे, बिना रोजगार के आदमी है सर, तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा साहब। गांव में भी रोजगार कुछ? गांव में हमारा रोजगार कुछ नहीं है। अग्निकांड हुआ साहब हमारे देखो ये पत्थर भी जल रखे हैं, हमको कुछ नहीं मिला सब। कब हुआ? जब 2019 में होता सर। हाँ सर, लॉकडाउन लगा था उस टाइम, 2000 तो हमको कुछ नहीं मिला साहब। हमारा ऐसे बुरे हाल है, देखो चादरे पत्थर सारे जल रखे हैं हमारे, अभी बना रहे हैं। अपने से साहब कोई बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस बड़ी ज़बरदस्ती करना पड़ता है। मजबूर आदमी है, बिना रोजगार वाले आदमी है। मसरी की कहानी भी थोड़ी अलग है। ये गांव करीब 250 साल पुराना होगा। प्रमुख देवता शेरकुड़िया महाराज हैं, जिनका भव्य मंदिर गांव में स्थित है। लकड़ी से बने मंदिर में कई कलाकृतियां बनाई गई हैं। ऐसी नक्काशी लगभग हर गांव में बने मंदिर में दिखाई देती है। मकानों की शैली हिमाचल की काष्ठ कोणी शैली से निर्मित है। जब सर्दियों में बर्फ ही बर्फ रहती है तो इन घरों में ठंड का एहसास कम होता है।
मसरी गांव से करीब आधा किलोमीटर जो गांव का ऊपर का जंगल है उससे लगता हुआ ये देवदार का बहुत प्यारा जंगल है और इसी जंगल के बीच में स्थित है बेरिंगनाग का मंदिर। और बड़ा खूबसूरत मंदिर है, वही लकड़ी और पत्थर के बने हुए मंदिर। तो ये इस गांव का, वैसे तो जो सिरकुड़िया महाराज के मंदिर हैं वो लगभग इस क्षेत्र के फतेह पर्वत क्षेत्र के सभी गाँवों में हैं, लेकिन इस गांव का ये इनका अपना मंदिर है, यानी इनका अपना देवता है। और जब भी यहाँ पूजा अर्चना होती है तो ये पूरा ग्राउंड है, इसकी साफ़ सफाई करके यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अभी यहाँ पर देवदार के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, यानी धीरे धीरे जब ये और भी बड़े हो जाएंगे तब और ज़्यादा जो खूबसूरती है इन देवदार के पेड़ों की वो दिखाई देगी। फिर बैसाख के महीने में हमारे यहाँ भेड़ी बकरी का व्यवसाय है। तो भेड़ी बकरी की जो टोली होती है, लगभग 5 से 6 टोली इस गांव में है। तो बैसाख के महीने में वो टोलियाँ सारी इकट्ठा होकर इस मंदिर के पास एकत्रित होती है और फिर मिल के वो भेड़ी वाले यहाँ पे विशु का एक महोत्सव मनाते हैं और उस महोत्सव में अपना जो भी है सूजी, पूरी, इस प्रकार का भोग लगाते हैं महाराज बेरिंगनाग को। और 1 या 2 रात वो भेड़ी यहीं पे रुकती है और उसके बाद अपने अपने जंगल में निकल जाती है। और सर यहाँ पे इसके नीचे लगभग 100 मीटर की दूरी पे बराड़ सर का रास्ता है, लेकिन अभी तक कोई भी पर्यटक यहाँ से गुजरा नहीं है। और पता नहीं, लोगों को पता नहीं है या फिर किसी ने बताया नहीं होगा। काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी सुंदर रास्ता है। और बराड़ सर लगभग यहाँ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि पैदल मार्ग है। और सर बराड़ सर, अधिकतर बराड़ सर के जो ट्रैकर्स है, टूरिस्ट है, वो बित्री गांव से जाते हैं। बित्री गांव पड़ता है बीच में हमारे गांव से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से जाते हैं और वहाँ से विजय टॉप होते जाते हैं। और इस गांव से सीमांत गांव है सर। अभी तक इस गांव का, या मैं तो ये कहता हूँ, या पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, या फिर लोकेलिटी नहीं है, किसी ने बताया नहीं होगा। और सोशल मीडिया भी अधिकतर इधर आती नहीं है। भविष्य में मसरी गांव पर्यटन की कई आयाम को छू सकता है। सेब के बगीचे यहाँ तेजी से फैल रहे हैं। हिमाचली लोक संस्कृति के कारण यहाँ की बोली और रहन सहन गढ़वाल से बिल्कुल अलग है। इस गांव से कई बुग्यालों, तालों और रहस्यमयी घाटियों की यात्राएं हो सकती हैं और ये पूरी घाटी उन साहसिक पर्यटकों का इंतजार भी कर रहा है, जिससे मसरी को भविष्य में पर्यटन के मानचित्र पर एक नया स्थान मिल सके। मसरी से अब हम दोड़ी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में हम देख रहे हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। देवदार के जंगल ऊपरी इलाकों में है, नीचे गांव के आसपास सेब के बगीचे हैं। और जब हम मसरी गांव पहुंचे थे तो हमें नहीं पता था कि कहाँ रुकेंगे, लेकिन जैसे ही हमें वीरेंद्र नेगी मिले तो उन्होंने फ़ौरन अपने घर में वो ले गए और वहीं हमने रात्रि विश्राम किया। अगले दिन पूरे उन्होंने अपने गाँव को दिखाया। इस पूरे इलाके में एक सामाजिक पहलू ये है कि जैसे उत्तराखंड के और इलाकों में शादियां अरेंज मैरिज होती हैं, ज़्यादातर लव मैरिज बहुत कम होती है, लेकिन इस इलाके में 90% जो शादियां होती हैं वो लव मैरिज होती हैं। और कई बार स्थितियां यहाँ तक आ जाती हैं कि लड़का लड़की भाग जाते हैं, उसके बाद लड़के की तरफ से लड़की वालों के यहाँ जो समझौता कराने के लिए बकरा ले जाया जाता है और तब राजीनामा किया जाता है। जिस भी युवा से हमने बात की, जिसकी शादी थी, जिन जिन गाँवों में हम गए, तो वो यही कह रहे थे उनकी पसंद की लड़की से उन्होंने शादी की। और अगर बात नहीं बनती है दोनों लड़के पक्ष और लड़की पक्ष में,
तो फिर वो भाग भी जाते हैं। और ये केवल मसरी, जो खन्ना, ग्वाल गांव, दोणी, भितरी इन इलाकों में नहीं है, बल्कि इस पूरे जो आप हरकीदून वैली में जाएं या फिर जो लिवाड़ी, फिताड़ी, जखोल उन इलाकों में भी ऐसी ही परंपरा है। एक तरीके से कहें तो शादी ब्याह के मामले में लड़का और लड़की की सुनी जाती है और पहले से ही, बहुत पहले से ही इस मामले में ये काफ़ी आज़ाद हैं, आज़ाद ख्यालों के कहे जा सकते हैं। उत्तरकाशी का ये जो सीमांत क्षेत्र है वो जितना पिछड़ा है उतने ही यहाँ पर मुश्किलें भी हैं। कई गांव में सड़क नहीं है, कहीं संचार नहीं है, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में इन तमाम इलाके के लोगों का जीवन कितना मुश्किल होगा ये आप समझ सकते हैं। फिर भी जब आप इन इलाकों में पहुँचते हैं तो चेहरे पर वो एक हंसी के साथ आपका स्वागत करते हैं। मुश्किल चुनौतियों के बीच रह रहे फतेह पर्वत क्षेत्र के लोगों की ये ज़िंदगी का पूरी कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कोशिश करते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस पूरी घाटी से आपके बीच लेकर आएँ। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।